Sound sir. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सर शुक्र है जी सर। तैयारी हो रही है जी सर। मिड टर्म की? अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि आप सर आप असाइनमेंट ना दीजिएगा। मैं अब असाइनमेंट भी नहीं दे रहा आप लोगों को। इसके बावजूद अगर आपका मिड अच्छा नहीं होता ना, फिर आप देख लें। सबमिट कब ले रहे हैं फिर आप? मिड मैं नहीं दे रहा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब मैं मिड दे रहा हूँ। मैंने डेट लास्ट टाइम आपको बताई थी। यस सर। कौन सी डेट थी? सर मैं हर 27 थी और सर 4 थे। 4 दिसंबर से शायद। सर आपने मंडे को बोला था, आई थिंक 6 दिसंबर है तब। यस। सो जो आपका मिड टर्म होगा मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को होगा। ठीक है, तो अभी कंफर्म करके फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर मंडे को 7 बनती है वैसे, डेट 7। लेकिन लेकिन आप रेडी रहिए कि मिड टर्म आपका किसी टाइम भी हो सकता है। वालेकुम सर अस्सलाम। सर इजी बनाइएगा जरा थोड़ा। क्यों इजी क्यों? सर अच्छा हो जाएगा फिर। वो आप तैयारी करेंगे तब अच्छा होगा। सर आप पे भी डिपेंड करता है ना फिर। देखें, सर तैयारी हमारा अगर आपकी तैयारी होगी तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है ना वो कहेंगे कि तैयारी ना करें और फिर आसान आ जाए और भी हो भी जाए, तो ये सारी चीज़ें होना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कंडीशन यस सारी सर। ट्रू होती हैं। ठीक है, सर मंडे को क्लास टाइमिंग पे ही होगा ना? मंडे को आपकी इसके बाद क्लास होती है? यस सर, हमारी क्लास यस सर होती है सर, 6:30 तकरीबन तक चल जाती है हमारी क्लासेस मंडे उससे वाले दिन। पहले उससे पहले सर सर सारा दिन है सर आज। सर पहले ओके 8 बजे फिर 2 बजे है। ओके। तो इस केस में आपका जो मिड टर्म होगा वो एग्जैक्टली मतलब ये इतने ही टाइम का होगा और वो मतलब आपकी क्लास टाइमिंग में ही होगा। ठीक है। तो सर आप मिड प्लीज शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि सिर्फ क्लास टाइमिंग में ही होगा और नेट इशू भी हो सकता है। सही है, तो नेट इशू हो गया तो फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर वो टाइम को अपलोड वैसे करने कुछ में टीचर्स कह रहे थे कि मिड्स नहीं हो रहे। यस सर, वो बाकी हमारे टीचर्स नहीं दे रहे डिफरेंशियल वगैरह के, वो कह रहे असाइनमेंट कुछ इसमें ही काउंट होगा। चले, मैं तो 1 घंटे का आपका मिड टर्म लूंगा। ठीक है, पीसीएम का भी नहीं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो कैसे होते हैं। उसमें बेसिकली स्टूडेंट के लिए लर्निंग होती है। अगर स्टूडेंट को मिड नहीं देंगे तो फिर उनकी लर्निंग भी नहीं होगी। ओके, ये तो बात है सर। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इंशाल्लाह मिड टर्म के बारे में मैं आपको जो है वो फ्राइडे तक बता दूंगा। मिड मंडे को किस टाइम पे कितनी उसके क्वेश्चंस होंगे, कितना ड्यूरेशन होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन क्लास टाइमिंग में ही होगा और 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, हो सकता है इससे शॉर्ट ही हो जाए लेकिन इससे लॉन्ग नहीं यस सर होगा। ठीक है। ओके, तो उसकी वेटेज जो है वो अराउंड 10 to 15% होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 15% से ज़्यादा नहीं होगी और 10% से कम नहीं होगी। ओके, सो लेकिन होगा वो LMS के ऊपर ही। तो आपका अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो उसको ज़रा सर इंश्योर एमसीक्यूज टाइप ही आएगा ना? कर ले। हो सकता है आपको पेपर पे अपने सॉल्व करके उसका आंसर लिखना हो एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मतलब एक आपको इमेज भी दिया जा सकता है और उससे पूछा जा सकता है कि इसको RE में कन्वर्ट करें, जो कि हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं आज। तो सेकंड पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था क्लींस थ्योरम का। क्लींस थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या है, किसी को पता है? नहीं, किसी को पता है सर फर्स्ट पार्ट क्या? फर्स्ट पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमने सर डीजी से एनएफएस से डीएफए में रेगुलर कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में। सर और जी डीएफए से आरई में जो कन्वर्ट करते हैं वो सेकंड पार्ट है सर इसका, क्लींस थ्योरम का। हाँ जी। तो बेसिकली DFA नहीं है, TG है। तो TG जो है उसको हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि TG जो है और TG भी नहीं है, जनरल GTG है। ठीक है, तो यस GTG क्योंकि एवरी DFA इज TG एंड एवरी TG इज अ GTG। तो हम कह सकते हैं कि GTG को हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लेबल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। हम RE के साथ लेबल कर रहे होते हैं। तो RE के साथ लेबल करना वो तो ना तो DFA में होता है
ना टीजी में होता है, क्योंकि डीएफए में तो कैरेक्टर से लेबल करते हैं और टीजी में स्ट्रिंग से लेबल करते हैं। यस तो सर। जीटीजी में हम आरई से लेबल कर रहे होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो तो ट्रिवियल था, ठीक है। सेकंड पार्ट जो हमारा क्लींस थ्योरम का है उसमें हमने जीटीजी को कन्वर्ट करना था आरई में। तो वो हमने पहला, ये हमारे पास दो दो टीजी हैं, जीटीजी, इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट किया, ये इसका पूरा का पूरा जो है ना वो आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया, ठीक है। तो ये 4 इसके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हमने परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर ये सिंपल सी एग्जांपल जो है वो रन करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जांपल है, आप अपनी कॉपीज के ऊपर ना इसका आरई मुझे इसको आरई में कन्वर्ट करके फाइनल आरई बताएं, इसका क्या आरई क्या है इसका, ठीक है। सो लेट्स डू इट। तो आपने चारों के चारों स्टेप्स जो है वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप 1 बाय 1 स्टेट रिमूव करते जाएंगे, और स्टेट रिमूव करते हुए आपने स्टेप्स बताने हैं कि ये मैंने पहले स्टेट नंबर 1 रिमूव की, फिर स्टेट नंबर 2 रिमूव की, स्टेट नंबर 3 रिमूव की, तो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और फाइनल आ रही है। तो लेट्स डू इट ऑन योर कॉपीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको करवा रहा हूँ, ओके। तो यू हैव 5 मिनट्स टू कन्वर्ट दिस जीटीजी इनटू आरई। सर हो गया है। पहले स्टेप में सर फर्स्ट स्टेप में सर हमारे पास इधर सर 2 फाइनल स्टेट्स हैं। नहीं, तो पहले स्टेप में ये करना था, जो इनिशियल स्टेट थी एक स्टेट और बनानी थी, और इनिशियल स्टेट तक उसका नल सर का पार्ट स्टार्टिंग निकालना स्टेट बनानी थी। एग्जैक्टली। उसके बाद दूसरा और जो फाइनल स्टेट। ये जो स्टेप है ये दूसरा स्टेप है, यस सर। ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। तो ये दूसरे स्टेप Yes. में आपने एक फाइनल स्टेट बनाई, उसको इसके साथ नल के साथ कनकैट कर लिया 2 और 3 को। Yes, sir. फिर आपने दोनों फिर को नेक्स्ट क्या किया, फिर आपने क्या किया? सर उसके बाद सर 2 और 3 स्टेट्स को सर वो रिमूव कर दिया। हाँ दोनों को इकट्ठे एक साथ ही? सर फिर जी ये सर, नल वाली को सर, रिमूव किया जो शुरू। हाँ जी, नल वाली को रिमूव किया पहले, तो डायरेक्ट पाथ बन गया ए बी बी। मतलब किसी एक स्टेट को रिमूव करेंगे ना, मतलब आप सबसे पहले ये सेकंड स्टेट को रिमूव करेंगे या थर्ड स्टेट को रिमूव करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सेकंड को अगर रिमूव करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 से ट्रिपल ए का पाथ, और ये स्टेट चूंकि रिमूव हो चुकी होगी तो ट्रिपल ए डॉट नल आएगा, तो फाइनल स्टेट तक उसका पाथ होगा। फाइनल स्टेट कह लें 4 है उसका नंबर, तो 1 से 4 तक पाथ बनाएंगे ट्रिपल ए डॉट नल, ओके। उसके बाद स्टेट नंबर 3 को रिमूव किया, उसमें हमने क्या किया
कि जब स्टेट नंबर 3 को रिमूव किया तो हमारे पास 1 से 4 तक पाथ बन जाएगा BBA डॉट नल। ओके, तो जब ये दोनों पाथ जो है वो 1 से 4 तक जा रहे होंगे तो हम एक पाथ जो है, एक सिंगल एज जो है वो एक रिमूव कर देंगे और दूसरे एज को इसके साथ यूनियन करके लिखेंगे, यानी कि प्लस करके लिखेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमने ये किया। तो आपके पास पहले स्टेप में कुछ इस तरह से होगा। जब हम दूसरी स्टेट नंबर 2 और स्टेट नंबर 3 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 4 तक का पाथ जो है कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा था कि प्लस लगा के आप जो है आप बेसिकली दोनों को लिख लेंगे। ओके, अब आपने स्टेट नंबर 1 को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? स्टेट नंबर 1 को। तो क्या आएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी ए, उसके बाद आप 1 के ऊपर ये लूप के साथ रीड कर रहे हैं तो डॉट आएगा, डॉट के बाद ए बी प्लस बी, इसको हम स्टार लिखेंगे और फिर डॉट के बाद ये लिखेंगे। तो आपके पास जो है वो फाइनल आंसर कुछ इस तरह से होगा। नल को आप रिमूव कर देंगे क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ जब नल कंकैट होता है तो फिर आप जो है उसको रिमूव कर देते हैं। याद रहे कि कंकैटिनेशन में नल रिमूव हो जाता है लेकिन यूनियन में नल रिमूव नहीं होता। ओके, तो आपके पास जो फाइनल हैंस जगह रिक्वायर्ड आ रही जो है आपके पास वो आ जाएगा ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस बी स्टार और उसके बाद ट्रिपल ए प्लस बी बी ए। ओके, तो ये आपके पास आ रही है। तो ये हमने इसको इस तरह से सम अप कर लिया। ये क्लींस थ्योरम 2 था। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ जो है वो परेशान करती रहेगी। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर को देखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है ओके, सो पार्ट 2 हमने कर लिया है। ठीक है, कि हमने GTG को हमने कन्वर्ट कर लिया है आरी में। ये एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास एक दो इनिशियल स्टेट्स हैं और 2 फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक इनिशियल स्टेट बनानी है जो कि दोनों को कनकैट करेगी और फिर एक फाइनल स्टेट बनानी है जो कि दोनों को कनकैट करेगी नल के साथ। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। फिर हम किसी भी स्टेट को या स्टेट नंबर 1 को रिमूव कर सकते हैं, स्टेट नंबर 2 को रिमूव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किसको किस तरह से करना चाहते हो। इसने क्या किया, इसने बेसिकली ये स्टेट नंबर 1 से बी का पाथ जा रहा है और स्टेट नंबर 1 से डबल ए का पाथ जा रहा है। तो एक सेम स्टेट से सेम स्टेट के ऊपर 2 डिफरेंट पाथ जा रहे हैं, 2 डिफरेंट लिंक्स के थ्रू। तो आप किसी एक लिंक को रिमूव कर दें, चाहे ये वाला लिंक रिमूव कर दें, ठीक है, या ये वाला लिंक रिमूव कर दें, उन दोनों को ऐड करके लिखें, प्लस करके लिखें, यूनियन करके लिखें। इसी तरीके से स्टेट नंबर 2 जो है उससे ए का पाथ भी 4 तक जा रहा है और डबल बी का पाथ भी 4 तक जा रहा है। तो सेम स्टेट से सेम स्टेट तक 2 डिफरेंट एजेस हैं, तो एक एज रिमूव कर दें और ए यूनियन बी डबल बी लिखें इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप स्टेट नंबर 1 को जब आप रिमूव करेंगे तो आ जाएगा नल कंकैटिनेशन बी प्लस डबल ए। ठीक है, और उसके बाद जब आप स्टेट नंबर 3 को रिमूव करेंगे तो कंकैटिनेशन आ जाएगा बी स्टार और उसके बाद नल कंकैटिनेट होएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है 1 से स्टार्टिंग स्टेट से 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से फाइनल पे जो पाथ बनेगा वो एक सिंगल पाथ बन जाएगा और उसके ऊपर लेबल ये वाला आएगा। इसी तरीके से नल कंकैटिनेशन विद ए प्लस डबल बी, कंकैटिनेशन विद ए स्टार क्योंकि ए के ऊपर लूप लगा हुआ है, और फिर कंकैटिनेशन नल। तो 1 स्टार्टिंग स्टेट से 2 से 4 और 4 से स्टार्ट एंडिंग स्टेट से ऊपर जो है ना हमारे पास लेबल जो है वो ये आएगा। तो अब चूंकि सेम स्टेट से सेम स्टेट तक 2 डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है, और 2 डिफरेंट एजेस हैं, तो हम एक एज जो है वो रिमूव कर देंगे और दोनों को प्लस करके लिखेंगे। तो दोनों को जब हम प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आरी होगा। सर इसमें हमारी फाइनल स्टेट नहीं है कोई भी? फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट है। सर हमने फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से नहीं रिप्रेजेंट करते हम। फाइनल स्टेट को हमने कहा था कि अगर हम इनिशियल स्टेट को माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फाइनल स्टेट को प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रूल याद नहीं है आपको? सर वो तो याद है लेकिन फिर भी हम सर्कल को डबल नहीं करते। नहीं, अगर आपने इनिशियल स्टेट को आपने देखें 2 रूल आपको बताए थे, शायद आप भूल गई हैं। ठीक है, जब आप इनिशियल स्टेट को जब आप कहेंगे कि आपकी इनिशियल स्टेट जो है उसको आपने अगर आपने माइनस से रिप्रेजेंट किया तो फाइनल स्टेट को आप प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने इनिशियल स्टेट को
एरो से रिप्रेजेंट किया है कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है, तो तब आप फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या तो आप ये वाला सिनेरियो यूज कर सकते हैं या फिर आप ये वाला सिनेरियो यूज कर सकते हैं। इसमें ये स्टार्टिंग स्टेट है और ये एंडिंग स्टेट है, इसमें ये स्टार्टिंग स्टेट है और ये एंडिंग स्टेट है। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। ओके, सो उसके बाद एक और एग्जांपल जो है उसने दी है कि एग्जांपल ये इसको किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। इसमें वो कहता है कि आप स्टूडेंट्स, अगर मैं स्टेट नंबर 2 को यहाँ से रिमूव करूँ तो क्या आएगा? स्टेट नंबर 1 के ऊपर क्या लेबल आएगा, ये बता सकते हैं? सर इसके ऊपर ही है सर, ए बी प्लस बी ए, और साथ सर प्लस लगा के ए बी प्लस बी ए आ जाएगा सर इसके ऊपर ही, स्टेट नंबर 1 पे। मुझे आपने मुझे इसका लेबल लिखाना है। जब मैं स्टेट नंबर 2 को यहाँ से रिमूव करूंगा तो स्टेट नंबर 1 के ऊपर क्या लेबल आएगा, वो लेबल आपने मुझे लिखाना है। तो आप अपनी कॉपीज के ऊपर लिख लें, मैं 1 मिनट में आपसे पूछता हूँ। जी स्टूडेंट्स, किसी ने फाइंड किया? यस सर। क्या फाइंड सर किया आप? सर 1 पर ही सर हम ए बी प्लस बी ए, 1 पे आप लिखेंगे ए बी प्लस बी ए, और सर इनटू सर डबल ए प्लस डबल बी, सर ये लूप डबल ए लगेगी प्लस डबल बी। ये डबल ए प्लस डबल बी नहीं है, सर, ये ए ए बी बी प्लस डबल ए है। सर डबल ए प्लस डबल बी है सर, आपने थोड़ा ओके, तो डबल ए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी डबल ए प्लस डबल बी, इसके ऊपर स्टार आ जाएगा। और यस सर इनटू सर ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए। यस सर, बस सर इसके ऊपर 1 के ऊपर सर ये सर, और ये डबल ए प्लस डबल बी सर इसके पहले भी लिखा हुआ है। ये भी कंकैट कर देंगे इसके साथ ऐसे। सर नहीं, वो इसके लिए अलग लगेगा लूप, मतलब कि वो लगेगी इसके लिए अलग लगेगी। फाइनल क्या आएगा? सर इनके दरमियान और लग जाएगा ना मेरे ख्याल से, डबल ए प्लस डबल बी के बाद। फाइनल ये आएगा। यस ये सर। कैसे आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता चला ये कैसे आया? किसी को नहीं पता चला कैसे आया ये? सर ये जो स्टार्ट में ए प्लस बी बी, इसके ऊपर भी स्टैटिक नहीं आएगा? हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने स्टेट नंबर 2 को रिमूव करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद स्टेट क्या होगी? इसके बाद स्टेट ये होगी कि हमने स्टेट नंबर, बाकी सारी स्टेट्स जो हैं वो वैसे ही रहेंगी, बाकी सारी स्टेट्स वैसे ही रहेंगी। हमने स्टेट नंबर 2 को रिमूव करना था 1 by 1, ठीक है? तो ये एक तो 1 के ऊपर ये लूप लगा हुआ है वैसे ही, डबल ए प्लस डबल बी। जब हम स्टेट नंबर 2 को रिमूव करेंगे तो एक लेबल आएगा, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 के ऊपर जा रहा है और 2 से फिर 1 के ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली एक लेबल ऐसे ही लग जाएगा ऐसे, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया। स्टेट नंबर 2 को हमने रिमूव कर देना है। सबसे पहले हम ये रीड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी ए। ओके, इसके बाद हो सकता है कि हम इसको रीड करें जितनी दफ़ा मर्जी करते रहें, हो सकता है ना रीड करें।
तो ये जो चीज है, ये जो लेबल है, ये बेसिकली लूप में है। तो इसके बाद का मतलब है कि कंकैट करेंगे और इसके बाद हम डबल ए प्लस डबल बी इसको रीड कर सकते हैं और इनफाइनाइटली रीड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर स्टार लगा देंगे क्योंकि लूप लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम ए बी प्लस बी ए ये दोबारा से ये रीड कर सकते हैं, ए बी प्लस बी ए। तो हमारे पास जब स्टेट नंबर 2 रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास स्टेट कुछ इस तरह से आ जाएगी, जो कि अभी मैंने यहाँ पे बनाई है। तो स्टेट नंबर 2 रिमूव हो गई है। अब सेम स्टेट से स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 1 के ऊपर ही एक तो ये पाथ है और एक स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 1 के ऊपर ये वाला पाथ है, ये वाला लेबल है। ओके, तो अगर सेम स्टेट से सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन के ऊपर दो डिफरेंट एजेस हैं तो हम उनको एक एज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? प्लस का ऑपरेटर लगा के। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक एज को हम बेसिकली रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक एज को हमने रिमूव कर दिया, ये वाला। ये नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ। अब जब हम रिमूव करते हैं, जब हम वो चीज एक एज जो है वो रिमूव करते हैं, तो उसका जो लेबल होता है वो दूसरे के साथ प्लस करके लिखते हैं। ये रूल नंबर 3 हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास एक स्टेट है ए और एक स्टेट बी है और एक स्टेट से हम एक नल रीड करके इधर जा रहे हैं और इस स्टेट से ही हम बी रीड करके इधर जा रहे हैं सपोज, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आप इसको नल प्लस बी लिख सकते हैं। तो यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्योंकि उसका लेबल था डबल ए प्लस डबल बी, तो ये हमने ये लिख लिया और उसके साथ हमने ये लिख लिया। तो ये सिंपल एक ही हमने एज लगा दिया। तो इस तरह से हमने स्टेट नंबर 2 जो है उसको रिमूव कर दिया। ओके, सर इस अब पर हम अगर स्टैटिक नहीं आएगा? किसके ऊपर स्टैटिक आएगा? इसके ऊपर ए प्लस बी ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसके ऊपर इसको हमने रिमूव किया है तो ये बेसिकली एक लूप में आ रहा है। तो जब हमने लूप रिमूव करना है, सेल्फ लूप है, तो ये बेसिकली स्टार ही आएगा इसके ऊपर। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट। लूप आएगा कि नहीं आएगा? सर अगर ना भी लिखें वैसे भी लूप चल रही है। लूप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो लूप में ही हम लिख रहे हैं ना उसको। यस सर। रीजन इज कि हम उसको लूप में ही लिख रहे हैं। ये बेसिकली एक एरो लगा रहे हैं जिसके ऊपर हम लेबल लगा रहे हैं डबल ए प्लस डबल बी का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लूप ही है कि इसको जितनी दफा मर्जी आप रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी था। तो ये इसके ऊपर स्टार नहीं आएगा। स्टार लिख देंगे तो गलत होगा या सही होगा? सर स्टार नहीं लिखे मेरे ख्याल, जब सेल्फ कर बना तो रहे हैं लोग जी। तो स्टार इसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार अगर आप लगा दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका जो 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 आपके कॉन्सेप्ट हैं वो खराब हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद आपने अगर इसको फर्दर रिमूव करना है तो फर्दर मैं अब इसमें स्टेट नंबर मैं इसमें स्टेट नंबर 1 को रिमूव करता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या होगा लेबल 3 से 4 तक का लेबल क्या होगा? नल। सबसे पहले आप नल रीड करेंगे सर, स्टार्ट में नल लगेगा और एंड पे भी। उसके बाद आप ए प्लस आप सारा का सारा ये वाला जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए कंकैटिनेशन डबल ए प्लस डबल बी कंकैटिनेशन ए बी प्लस बी ए, इसके ऊपर स्टार है। अब इसके ऊपर होल स्टार आएगा। क्यों? क्योंकि ये लूप में हम रीड कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ये सारा का सारा हम लूप में रीड करते थे। इसके ऊपर होल स्टार आएगा ऐसे। उसके बाद ये नल है, तो ये नल जो है हमने रीड कर लिया। तो इस तरह से जो स्टेट नंबर 3 से जो पाथ होगा हमारे पास स्टेट नंबर 4 तक, उसके ऊपर लेबल ये वाला होगा। ओके, सो चूंकि ये स्टार्टिंग स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है और स्टार्टिंग से एंडिंग पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है वो क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टेप्स खत्म हो कंप्लीट हो जाएंगे। और तो हमारा आरी जो है वो ये होगा। तो नल जो है वो कंकैटिनेशन हो रहा है, तो नल जब भी कंकैट होगा इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो आपका जो आरी होगा वो सिंपल आपका वही आरी है जो नीचे लिखा हुआ है, डबल ए डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस डबल बी स्टार। सर ये जो हम जीटीजी को सर आरी में कर रहे हैं सर, ये तो मतलब कि आसान नहीं है कन्वर्ट कर रहे हैं।
जीटीजी को आरई में हम कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये आपको आसान लग रहा है। जब आपको मैं दूंगा ना जरा एक जीटीजी, तो आपको पता जाएगा कि करना क्या है। स्टेट नंबर 3 रिमूव करनी है, स्टेट नंबर 4 रिमूव करने हैं। तो कई लोग जो है स्टेट नंबर 3 को रिमूव करेंगे। इसमें तो आपको बता रहा हूँ मैं कि ये स्टेट रिमूव करनी है, तो ये डिसीजन भी आपने खुद ही लेना है कि कौन सी स्टेट जो है ना, वो कौन सी स्टेट रिमूव करनी है। जब आपके पास 10 ये 5 ही आपके पास स्टेट्स हों तो मुश्किल हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना, नहीं जब बहुत सर, सारे वो लूप्स मतलब लगे कि हों। स्टेट्स मूव करके सर हम जीटीजी की फॉर्म में नहीं बन जाता फिर वगैरह जो हम जीटीजी करते हैं? तो जीटीजी तो इनिशियल फॉर्म है, ये जीटीजी है, इसको आपने आरई में कन्वर्ट किया, तो आरई में जब इसमें आपको कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर ये आया, ये जो भी हमने निकाला था, ये आरई सर ये आरई है। जीटीजी भी तो है ना, वो मैं कह रहा था। जी जीटीजी क्या सर मैं कह कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि सर इसी को अगर फुल जीटी हम भी है और कर जीटीजी। देते हैं, स्टेट कर देते हैं बस, तो वो सिंपल नहीं होगा। इसको दोबारा जीटीजी में कन्वर्ट करना? नहीं सर, इसको मैं ये कह रहा था कि इसको अगर हम इसी को हम आरई में नीचे जैसे हमने लिखा हुआ है ना ये नीचे सर, इसी डायग्राम का आरई। क्या समझ नहीं आ रही आपकी बात की मुझे। ये कुछ नहीं डायग्राम सर, में सर लिखा हुआ है तो आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप? लिखा हुआ है तो नहीं समझ आ रही मुझे। सर कुछ नहीं सर, आगे करें आप। नहीं फिर भी बता दो। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा था सर, ये हमारे पास जीटीजी की फॉर्म में आ गया हुआ था ना जो आपने डायग्राम निकाली थी, तो मैं कहा सर उसी में अगर हम नीचे उस तरह हम बस स्टेट्स मूव कर देते हैं और आरई लिख देते हैं। मैं कह रहा था कि ये आसान है। एग्जैक्टली ये जो आपके यस पास सर। जब स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट आ जाएगी, तो ये आपके पास जो लेबल होगा ना, लेबल, ये बेसिकली यही आपका आ रही है। ठीक है, तो अगर यस सर। आपको जीटी, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जीटीजी आपको इतना आसान नहीं दिया जाएगा कि आप जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि आप सिंपल उसको यस पकड़ के आप, ये भी तो एक जीटीजी है ना, तो अगर आपको यस ये सर, ये मैं जीटीजी दे कह दिया रहा जाए, था। तो यस ये जीटीजी आपको दे दिया जाए, ये बेसिकली ये स्ट्रैक्ट नहीं आया, ये यहाँ से आया है। इसको यस सर, जब हम आपने स्टेट नंबर 1 से रिमूव किया तो ये स्टेप बाय स्टेप आया। ये इस स्टेज पे तो आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे आएंगे, इसमें तो स्टेज ही, यस सर। यस इसमें तो सर। स्टेट ही कोई नहीं है जो कि रिमूव करने वाली है। ये तो स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट है, तो ये सिंपल है। तो ये बात आपकी यस सर। सही है कि अगर इस तरह का आपको जीटीजी दे दें तो आपको खुले नंबर मिल जाएंगे पूरे के यस सर, पूरे। ये कह रहा था मैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप है क्लींस थ्योरम पार्ट 3। क्लींस थ्योरम पार्ट 3 कहता है, पहला आपका पहला पार्ट जो था वो बेसिकली क्या था? क्लींस थ्योरम ये कहता है कि हमारे पास क्या है, किसी भी डीएफए को हम जीटीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी जीटीजी को हम आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी आरई को हम डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये थ्योरम था, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है क्लींस थ्योरम का, और ये पार्ट 3 है। ओके, तो एवरी डीएफए इज अ जीटीजी, ये जो बाय डेफिनेशन पार्ट जो है वो ट्रू था, तो इसको हमने प्रूव नहीं किया। लेकिन जीटीजी को हमने आरई में कन्वर्ट करके देख लिया कि जब एक जीटीजी है तो उसको हम आरई में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, वो भी हमने स्टेप्स देख लिए हैं। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमने किसी भी आरई को डीएफए में कन्वर्ट करना, दिस इज द पार्ट 3। ठीक है, तो ये पार्ट 3 किसका है? क्लींस थ्योरम का। तो ये भी हम क्लींस थ्योरम की जो है वो उसका पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लींस थ्योरम पार्ट 3। ओके, सो पार्ट 3 इसका क्या कहता है, लेट्स डू इट। पार्ट 3 ये कहता है कि स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको? यस सर, आ रही है। खत्म हो गई है सर। अभी खत्म हुई। ओके, सो अब हमने पार्ट 3 कंप्लीट करना है। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 की स्टेटमेंट आपको पता चल गई कि हमने आरई को कन्वर्ट करना है एफए में। किसको कन्वर्ट करना है? सर आरई आरई को को कन्वर्ट करना है एफए में। इनपुट आपको आरई दिया जाएगा और आपने इसको एफए में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या चीजें हैं? आरई में क्या चीजें होती हैं? आरई में जो है 3 ऑपरेटर्स होते हैं। अगर 3 ऑपरेटर्स की आप इक्विवेलेंट अगर आप एफए बना लें तो आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जांपल हमने कन्वर्ट करना है आरई टू डीएफए। आरई में क्या चीजें होती हैं? आरई में आपके पास लेबल्स होते हैं, सिग्मा से कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, और इसके ऊपर स्टार है, ठीक है, और कंकैटिनेशन है आपके पास बी स्टार सपोज, ठीक है। तो आरई में आपके पास सिग्मा से कैरेक्टर्स होते हैं, प्लस ऑपरेटर होता है, डॉट ऑपरेटर होता है जिसको हम कंकैटिनेशन कहते हैं, इसको हम यूनियन कहते हैं, और स्टार ऑपरेटर होता है, और उसके बाद पैरेंथेसिस होते हैं। तो ये आपके पास आरई में चीजें होती हैं। अब आपने अगर इसमें स्टार का इक्विवेलेंट डीएफए में क्या है, डॉट का इक्विवेलेंट डीएफए में क्या है, और प्लस का इक्विवेलेंट डीएफए में क्या है, अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप देख लें तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने ए को एक्सेप्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल आरई है हमारे पास ए, सिंपल। ये आरई इसका मतलब क्या है कि ये इसका मतलब डीएफए में ये है कि आप स्टार्ट करेंगे और आप ए रीड करके फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो ये इसका आरई है, ये सॉरी इसका डीएफए है। ये आरई है हमारा ए, और ये हमारे पास डीएफए है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एक आरई है हमारे पास सिंपल बी, जो कि सिर्फ एक बी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, ओके। तो इसको हम डीएफए में कैसे बना सकते हैं? स्टार्टिंग स्टेट से हम रीड करेंगे बी और हम फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। तो ये इस आरई का जो इक्विवेलेंट डीएफए है वो ये है, ओके। अब बात हो रही है कि इस तरह से हम जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनके लिए हम डीएफएस बना सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट। तो ये आपने बना लिया। अब या तो आपको यूनियन करना पड़ेगा, या कंकैटिनेशन करना पड़ेगा, या क्लीन स्टार लेना पड़ेगा। तो यूनियन, अगर आपके पास दो एफएस हैं तो उनका यूनियन कैसे लेते हैं? हाउ यू कैन टेक यूनियन ऑफ टू एफएस? यूनियन टू एफएस का लेना आता है आपको? तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि दो एफएस का यूनियन कैसे लेते हैं। अगर इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो कौन सी एफए बनेगी, और अगर दो एफएस का, दो डीएफएस का आपने कंकैटिनेशन लेना है तो वो कैसे लेंगे, दो एफएस का आपने क्लीन स्टार लेना है तो वो कैसे लेंगे। तो ये तीन अगर आपने ऑपरेटर्स को ट्रांसलेट कर लिया तो देन यू कैन इजीली ट्रांसलेट फ्रॉम आरई टू डीएफए। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको चीज जो मैंने अभी बताई है आपको? यस सर, ठीक है। क्या रिपीट करो जरा। सर आपने ये कहा कि हमें इसका यूनियन ऑपरेटर सर, ये स्टार वाला सर, लूप ऑपरेटर सर, और ये साथ में एंड ऑपरेटर सर, अगर हम इसका डीएफए बना लेते हैं, कॉनकैट वगैरह कर लेते हैं, तो हम सर आर इस डीएफए में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। हमने आरई से डीएफए में कन्वर्ट करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। इनपुट आपको आरई दिया जाएगा और आउटपुट आप इसको एफए देंगे। एफए का भी आपको पता है कि एफए क्या होता है। एफए में नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, स्टार्टिंग स्टेट होती है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होती हैं, लेबल्स होते हैं, ट्रांजिशन फंक्शंस होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आपने आरई में कन्वर्ट कैसे, आरई को डीएफए में कन्वर्ट कैसे करना है? पहला स्टेप ये होगा कि आप सिंपल जो कैरेक्टर्स इसमें यूज किए गए हैं उनके लिए आप एफए बना लें, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग स्टेट बना लें, ठीक है, और एंडिंग स्टेट बना लें, और आप कहेंगे स्टार्टिंग स्टेट से अगर हम ए रीड करें, ये वाला पहला ए रीड करें तो हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। इसी तरीके से इसके लिए आप अलग से एफए बना लें, और आप कहेंगे स्टार्टिंग स्टेट से अगर हम बी रीड करें तो हम फाइनल स्टेट पे चले जाते हैं। अब ये FA1 है, अब ये FA2 है, ठीक है। तो ये अब हमने बनाना है FA A प्लस बी के लिए। तो A प्लस बी के लिए FA कैसे बनेगा? अगर हम इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं तो कौन सी FA आएगी? वो यूनियन कैसे करना है वो हमें अभी हमने लर्न करना है। We want to learn about how to make union of two FAs. We want to learn about how to concatenation of two FAs. दो FAs को concat कैसे करते हैं। तो अगर ये वाले ऑपरेशन आपने लर्न कर लिए कि दो FAs को, बने बनाए FAs को concat करके एक नया FA कैसे बनाएंगे, दो FAs को यूनियन करके कैसे एक नया FA, आउटपुट FA जो है वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। और दो FAs का और एक सिंगल FA का अगर आपने क्लीन स्टार लेना है, ये सिंगल FA होगा, इसका क्लीन स्टार लेना है तो वो कैसे लेंगे। ओके, सो ये हमने अभी लर्न करना है। तो लेट्स डिस्कस द मेथड्स। ओके, सो क्लीन सिनम पार्ट 3 जो है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके,
सो क्लेन थ्योरम पार्ट 3 जो है वो कहता है कि आपने यूनियन कैसे लेना है। मेथड 1 यूनियन ऑफ टू एफएस, दो एफएस का यूनियन कैसे लेंगे, ये मेथड 1 है। ठीक है, आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? यस सर, यस सर आ रही है। ओके, सो दो एफएस का यूनियन कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक यूनियन ऑफ टू एफएस। तो अगर आपके पास R1 एक आरी है, उसके लिए आपके पास FA आ गई है, R2 एक आरी है, उसके लिए आपके पास FA है, तो हाउ यू कैन बिल्ड एन FA फॉर R1 प्लस R2। तो इसके लिए आप आरी कैसे बनाएंगे? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। RE1 जो है उसके लिए हमारे पास FA ये है, और RE2 जो है उसके लिए हमारे पास FA ये है। ठीक है, एक बड़ी सी एग्जांपल हमने ली है ताकि आपको सारा का सारा सिनेरियो जो है इकट्ठा कवर अप हो जाए आपका। सारी की सारी एग्जांपल्स आप इसके ऊपर रन कर सकते हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ यू कैन मेक यूनियन ऑफ टू एफएस। ओके, आप मुझे ये बताओ कि जब हम यूनियन लेंगे R1 का और R2 का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारा वर्ड चाहे R1 एक्सेप्ट कर ले या फिर हमारा वर्ड R2 एक्सेप्ट कर ले तो वो एक्सेप्टेड होगा। ओके, तो एक वर्ड को हम R1 के ऊपर भी रन करते हैं और एक वर्ड को हम सेम वर्ड को हम R2 के ऊपर भी रन करेंगे। तो जो भी इनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एक एटलीस्ट इधर R1 और इधर R2 और बोथ, अगर ये सिचुएशन है तो उस केस में हमारा वर्ड जो है वो एक्सेप्टेड है बाय दीज आर, अदरवाइज रिजेक्टेड है। तो हमारे पास ये इसका मतलब ये है कि हम एक वर्ड को इसके ऊपर भी रन करेंगे, पहले वाले एफए के ऊपर भी, और इस वर्ड को हम दूसरे एफए के ऊपर भी रन करेंगे। तो वर्ड को रन कैसे करेंगे? हम वर्ड जो है वो रीड करेंगे इसकी स्टार्टिंग स्टेट से भी और इसकी स्टार्टिंग स्टेट से भी। तो रीड करते जाएंगे दोनों के ऊपर, दोनों को मूव करते जाएंगे पैरेलल। और अगर हमारा वर्ड खत्म हो जाता है, स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और हम इसकी फाइनल स्टेट पे हैं या फिर इसकी फाइनल स्टेट पे हैं, इन दोनों की किसी एक फाइनल स्टेट पे भी हम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड जो है वो एक्सेप्टेड है। इन दोनों के यूनियन से R1 और R2 का यूनियन लेंगे। तो ये है लॉजिक इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हम अब देखते हैं कि दोनों एफएस का हमने दोनों एफएस का हमने यूनियन कैसे लेना है। सो लेट्स डू इट। इसका यूनियन कैसे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिस तरह से हमने NFA को कन्वर्ट किया था DFA में, इसी तरीके से हम ये वाली जो है एग्जांपल जो है उसको रन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये FA1 है जो ऊपर आपको मेंशन किया हुआ है, जिसमें X1 स्टेट है और X2 स्टेट्स हैं, ये FA1 है। और आपके पास एक और FA है FA2, जिसमें Y1, Y2 और Y3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। इन दोनों को हमने यूनियन करना है और यूनियन करके एक नया FA बनाना है जो कि इन दोनों के यूनियन को एक्सेप्ट कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब समझते हैं? दो एफएस का यूनियन क्या होगा? अगर आपको समझ आ रही है लॉजिकली तो लॉजिकली बताएंगे वो एफए क्या कर रहा होगा और ये एफए क्या कर रहे होंगे। यू अंडरस्टैंड? यूनियन का क्या मतलब होगा? दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा तो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है अगर हम लैंग्वेजेस और स्ट्रिंग्स की बात करें? तो इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज ये FA1 एक्सेप्ट कर रहा है और जो लैंग्वेज FA2 एक्सेप्ट कर रहा है, वो दोनों की दोनों लैंग्वेजेस जो हैं, जो यूनियन FA होगी वो दोनों की दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रही होगी। जो वर्ड्स ये वाली FA एक्सेप्ट कर रही है FA1 और जो ये वाली FA एक्सेप्ट कर रही है FA2, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ऐसी FA एक्सेप्ट कर रही होगी जो इसका पार्ट भी है, वो वाले वर्ड्स भी एक्सेप्ट कर रही होगी, जो इसका पार्ट है वो भी एक्सेप्ट कर रही होगी। ओके, तो हमने एक ऐसी FA बनानी है जो कि इसके वर्ड्स को भी एक्सेप्ट करे और उसके वर्ड्स को भी एक्सेप्ट करे। वो कैसे बनाएंगे? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको उसके ऊपर बना रहा हूँ पेंट के ऊपर, तो फिर आपको ज़्यादा से क्लियरली समझ आएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सो आप ऐसा करें कि अपने पास एफएस बना लें, ये दोनों अपनी कॉपीज के ऊपर बना लें ताकि मैं उसको यहाँ से बार बार कॉपी पेस्ट ना करूँ। सर पिक्चर ले ली है सर, आप पिक्चर ले लें। ओके, तो सब लोग इस एफए की पिक्चर बना लें तो ताकि मैं इसको जो है वो उधर से मूव करना शुरू कर दूं। ओके,
सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने आपके पास अल्फाबेट्स होंगे आपने उतने इसमें कॉलम्स बनाने हैं, ए के लिए और बी के लिए। इसमें 2 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, ए और बी, तो आपने 2 कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आपने लिखनी है ओल्ड स्टेट्स, और यहाँ पे बेसिकली जो सर आपने यहाँ पे बोर्ड शो जी नहीं हो रहा। तो शो नहीं हो रहा हमें। ओके ओके, सो यहाँ पे आपने ओल्ड स्टेट्स लिखनी है, और यहाँ पे आपने कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर्स होंगे अल्फाबेट्स जो ये यूज हो रहे होंगे दोनों में, वो दोनों में आपके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं, और इतने आपने कॉलम्स बना लेने हैं। तो 2 कॉलम बन गए, एक कॉलम ये ए के लिए और एक कॉलम बी के लिए बन गया। तो यहाँ पे आपने ओल्ड स्टेट्स, यहाँ पे आपने न्यू स्टेट्स लिखनी है। न्यू स्टेट्स जो है वो यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू स्टेट्स आएंगे। ओके ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, दोनों की स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करना है, दोनों की स्टार्टिंग स्टेट से। तो दोनों की स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि x1 है, एक x1 है fa1 का, ये स्टार्टिंग स्टेट है, और दूसरे की स्टेट है y1। ओके, तो इसको अपने स्टार्टिंग स्टेट लेना है। इसको मैंने एक सेट बना लिया, और इसको मैंने कहा कि ये हमारी इनिशियल स्टेट है। ओके, तो इसको मैंने ये कह दिया, और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास z1 है, ये z1 स्टेट है। ये z1 किसकी स्टेट है, जो नई आउटपुट fa बनेगी ये उसकी z1 स्टेट है। ओके, तो ये इनिशियलाइज आपने जो भी दोनों स्टेट्स की जो फर्स्ट स्टेट्स हैं उनको आपने एक सेट में लिख के आपने उसको लेबल कर दिया z1 के नाम से। x1 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हो, x1 के ऊपर ही। ओके, तो x1 से अगर आप a रीड करें तो आप x1 के ऊपर ही जाते हो, और y1 से अगर आप a रीड करते हो आप कहाँ पे जाते हो, सर y2 में जा रहे हैं। y2 पे जा रहे हैं, तो y2 पे जा रहे हैं, आप ये सेट लिखेंगे। तो ये बेसिकली एक नई स्टेट बनेगी, क्योंकि ये x1 और y1 सेट है, ये x1 और y2 सेट है, तो इसको हम z1 के नाम से लेबल कर, z2 के नाम से लेबल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने देखना है कि x1 से अगर आप b रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x1 से अगर आप b रीड करें तो आप x2 पे जा रहे हैं, और y1 से अगर आप b रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, y1 से अगर आप b रीड करें तो आप y1 पे रह रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास ये जो सेट है ये एक नया सेट है, तो इसको मैं z3 का नाम दे सकता हूँ, ये z3 है। अब जितनी भी स्टेट्स बनी है नई वाली वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। z2 वो स्टेट बनी है, उसमें है x1 और y2, और z3 जो है वो हमारे पास क्या बनी है, x2, y1। ओके, अब आपने देखना है कि x1 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x1 से अगर आप a रीड करें तो आप x1 पे ही रह रहे हैं, और y2 से अगर आप a रीड करें तो y2 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हो, y2 से a रीड करके आप y3 पे जा रहे हो, y3 पे जा रहे हो। तो ये एक नया सेट है, तो इसको आप z4 के नाम से लेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि x1 से अगर आप b रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x1 से अगर आप b रीड करें तो आप x2 पे जा रहे हैं, और y2 से अगर आप b रीड करें तो आप y1 पे जा रहे हैं। अब ये एक नया सेट नहीं है, ये सेट है ऑलरेडी हमने लेबल किया हुआ है z3 के नाम से, तो आप इसको z3 ही लिखेंगे। ओके, तो आप बात करेंगे z3 की। z3 में x2 जो है अगर आप उससे a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x2 से अगर आप a रीड करें तो आप x1 के ऊपर जा रहे हैं, और y1 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, y1 से a रीड करके हम y2 पे जा रहे हैं। तो x1 और y2 कोई सेट है, x1 और y2, यस ये है हमारे पास सेट। तो इसको हमने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है, इसको हम z2 ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम x2 से अगर हम b रीड करें, तो x2 पे ही रहते हैं, और y1 से अगर आप b रीड करें तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, y1 से b रीड करके हम y1 पे ही रह रहे हैं। तो ये वाला सेट जो है ऑलरेडी लेबल्ड है, इसको हमने z3 के नाम से लेबल किया हुआ है, तो आप इसको z3 ही रखेंगे। ओके, अब नई स्टेट कौन सी बनी थी, z4। तो z4 आप यहाँ पे लिख लेंगे, z4 यहाँ पे आप x1 लिखेंगे और y3 लिखेंगे। तो x1 से अगर आप a रीड करें तो आप x1 पे ही रहते हैं, और y3 से अगर आप a रीड करें तो आप y3 पे ही रहते हैं। तो ये
ये x1 और y3 वाला जो स्टेट है ये बेसिकली z4 ही है, z4 वाला सेट है। उसके बाद z4 से x1 से अगर आप b रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x1 से b रीड करें तो x2 पे जा रहे हैं, और y3 से अगर आप b रीड करें तो आप y3 पे ही रह रहे हैं। तो x2 और y3 ये पहले से नहीं में लेबल है, तो इसको आप एक नई स्टेट बनाएंगे, इसको आप z5 लिखेंगे। तो z5 आपके पास नई स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, x2 y3। x2 से अगर आप a रीड करें तो आप कहाँ पे जा रहे हैं, x2 से a रीड करके आप x1 पे जा रहे हैं, और x2 y3 से अगर आप a रीड करें तो कहाँ पे जा रहे हैं, y3 से a रीड करके आप y3 पे रह रहे हैं। तो x1 और y3 ये वाला लेबल हमने पहले से किया हुआ है z4, इसको z4 लिखेंगे। फिर आप x2 से b रीड करेंगे, x2 से b रीड किया तो हमारे पास आ जाएगा x2 ही, और y3 से आपने b रीड किया तो y3 पे ही रहेंगे। तो ये जो है लेबल बेसिकली z4 है, z5 है। तो कोई भी नई स्टेट नहीं बनी, तो लिहाजा यहाँ पे आप एंड कर देंगे। ओके, तो ये मेरे पास जो है ये ट्रांजिशन फंक्शन बन गया है किस एफए का, ऐसी एफए का जो कि दोनों का यूनियन है। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग स्टेट जो है वो z1 जो है वो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, z1 को मैंने स्टार्टिंग स्टेट बना दिया, इसको मैंने स्टार्टिंग स्टेट बना दिया। z1 से अगर आप a रीड करें तो आप z2 पे जाते हैं, तो z1 से अगर आप a रीड करें तो आप z2 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो z1 से a रीड करके आप z2 पे जाएंगे। उसके बाद z1 से b रीड करें तो आप z3 पे जा रहे हैं, तो z1 से अगर आप b रीड करें तो आप z3 पे जा रहे हैं। ओके, z2 से अगर आप a रीड करें तो आप z4 पे जा रहे हैं, तो z2 से अगर आप a रीड करें तो आप z4 पे जा रहे हैं। z4 एक नई स्टेट है, तो एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। z2 से अगर आप b रीड करें तो आप z3 पे जा रहे हैं, तो z2 से अगर आप b रीड करें तो आप z3 पे जा रहे हैं, तो ये मैंने लेबल लगा दिया। z3 से अगर आप a रीड करें तो आप z2 पे जा रहे हैं, z3 से a रीड करके आप z2 पे जा रहे हैं, तो ये मैंने ये a के लिए लेबल कर दिया। z3 से अगर आप b रीड करें तो आप z3 पे ही रहते हैं, तो b का लेबल जो है वो सेल्फ लूप होगा। फिर z4 की बात करेंगे, z4 से अगर आप a रीड करें तो z4 पे ही रहते हैं, तो सेल्फ लूप होगा a के लिए। ओके, z4 से अगर आप b रीड करें तो आप z5 पे जा रहे हैं, तो z5 एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी यहाँ पे z5 के नाम से। b रीड करें तो z5 पे चले जाए, z5 से a रीड करें तो आप z4 पे रहते हैं, तो a रीड करें तो z4 पे चले जाते हैं, और b रीड करें, z5 से b रीड करें तो आप कहाँ पे जाते हो, z5 के ऊपर। तो b रीड करें तो आप z5 पे रहते हो, सेल्फ लूप है b के लिए। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट, जो कि आपके पास दो एफएस थी, दोनों का यूनियन जो है वो ये वाला एफए है। अब बात करते हैं लॉजिकली बात ये थी कि दोनों एफएस जो हैं जितने वर्ड्स वो एक्सेप्ट कर रही हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, चाहे FA1 एक्सेप्ट कर रही है चाहे FA2 एक्सेप्ट कर रही है, वो सारे के सारे वर्ड्स इस FA को, जो कि FA3 जो है इसको मैं कह सकता हूँ जो कि आउटपुट FA है, इसको एक्सेप्ट करने चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने इनिशियल स्टेट को लेबल कर दिया है, मैंने फाइनल स्टेट को लेबल नहीं किया, तो आप मुझे ये बताएं कि मुझे किस किस स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना चाहिए। सर z1 को। z1 को क्यों? जी सर। क्यों सर वहां से स्टार्ट मैं कर सिंपल सेट थ्योरी जो है वो डिस्कस करना जा रहा हूँ। इस सेट में दो हमारे पास जो है वो लेटर हैं। ठीक है, सेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें हमारे पास जो है वो भी दो हैं। तो A यूनियन B में कितने होंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक ही सेट जो FA1 है वो बेसिकली सेट A है, और जो FA2 है वो सेट B है। उसकी जो फाइनल स्टेट्स हैं और इसकी जो फाइनल स्टेट्स हैं, तो A यूनियन B में जो फाइनल स्टेट्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं वो भी इसमें फाइनल होंगी, जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं वो भी इसमें फाइनल स्टेट्स होंगी। तो दोनों की समझ आएगी इस सेट थ्योरी की कि किस तरह से हम सेट थ्योरी जो है अप्लाई कर रहे हैं। मींस अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आप देख सकते हो
कि इस स्टेट में जो फाइनल स्टेट है FA1 में वो है x2 फाइनल स्टेट, और इस स्टेट में जो है वो y3 जो है वो फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम x2 पे आएंगे या फिर हम x1 पे x3 पे जब y3 पे आएंगे, FA1 में हमारे पास जो है वो है फाइनल स्टेट x2, ये फाइनल स्टेट है, और FA2 में हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो y3 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी फाइनल स्टेट पे आते हैं तो यूनियन वाली FA में जो कि FA3 है उसमें फाइनल स्टेट होना चाहिए, और अगर हम y3 की फाइनल FA2 की y3 की स्टेट पे आते हैं जो कि फाइनल स्टेट है, तो इसका मतलब है कि FA3 में वो भी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो जिसमें x2 आ रहा है या फिर जिसमें y3 आ रहा है वो दोनों के दोनों फाइनल स्टेट है, और लगा के चाहे ये एक्सेप्ट कर ले चाहे ये एक्सेप्ट कर ले वो इसमें एक्सेप्टेड होनी चाहिए। तो x2 किस में आ रहा है? x2 कहाँ पे आ रहा है? x2 यहाँ पे आ रहा है, तो Z4 Z3 जो है वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए। y3 कहाँ पे आ रहा है? y3 यहाँ पे आ रहा है, तो Z4 जो है वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए। Z5 में भी जो है वो y3 आ रहा है, तो ये फाइनल स्टेट होनी चाहिए। तो हमारे पास जो Z3 होगा ये फाइनल स्टेट होगी, इसको आप डबल सर्कल कर लें। y4 जो है वो भी डबल सर्कल कर लें, और y5 जो है वो भी डबल सर्कल कर लें। अब आप यकीन माने कि जो वर्ड्स चाहे वो FA1 एक्सेप्ट कर रही है वो ये वाली FA उसको भी एक्सेप्ट कर रही है, और जो वर्ड्स FA2 एक्सेप्ट कर लिए वो सारे के सारे वर्ड्स भी ये एक्सेप्ट कर रही है। आप इसको रन करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो दिस इज हाउ ट्रस्ट है आप पे। जी क्या कह रहे हो? सर मैंने कहा सर हमें यकीन है आप पे। ओके सो आपको ये मैंने बताया कि किस तरह से आप दो FAs का यूनियन कर सकते हैं। अब अगर आपको दो FAs दे दी जाएं, आपको मैं कहूँ कि आपने इस सारी को कन्वर्ट करना है, इस सारी को कन्वर्ट करना है आपने FA में, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए पहले FA बनाएंगे, फिर आप इसके लिए FA बनाएंगे। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। जब हमने a प्लस b के लिए कोई FA बनानी है तो असल में हम क्या कर रहे होंगे? इन दोनों का यूनियन कर रहे होंगे। इन दोनों का यूनियन कैसे करते हैं अभी बताया आपको, मेथड बता दिया आपको। तो जब आप मेथड वो वाला अप्लाई करेंगे, दो स्टेट्स के ऊपर यूनियन अप्लाई करेंगे, तो एक इस तरह की आउटपुट आएगी जो कि यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो आपको यूनियन करना आ गया। ओके यूनियन को ट्रांसलेट करना आ गया कि आरई में अगर यूनियन आ रहा है तो उसको एफए में किस तरह से ट्रांसलेट करना है वो आपको आ गया। अब बात करते हैं कंकैटिनेशन की। अगर आपके पास सपोज इसके लिए आपके पास एफए आ जाती है, ये वाली एफए है, और आपने किसी के साथ इसको कंकैट करना है, इसके साथ कंकैट करना है सपोज, तो किस तरह से करेंगे? फिर हम स्टार को भी देखते हैं। स्टार और जो बेसिकली कंकैटिनेशन है वो सेम ही है। वो सेम कैसे है वो भी आपको मैं बताता हूँ। कंकैटिनेशन का अगर आपको ये भी एक एफए है, इसको आपने ट्रांसलेट कर लिया है, जो ये पास ये वाली एफए है, ये भी एक एफए है जो कि ये वाली एफए है, ये एफए इसके लिए है, इसके लिए ये वाली एफए है, और इसके लिए ये आपके पास ये वाली एफए है। ओके तो दोनों एफएस बन गई। फिर आपने इन दोनों को कंकैट करना है। तो अगर आपके पास दो एफएस हों और उनको कंकैट कैसे करना है, तो लेट्स डिस्कस दैट। अभी डिस्कस करें या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें? सर नेक्स्ट क्लास में कर ले। नेक्स्ट में कर ले सर, बहुत लेंथी हो गई। लगता है आपको मजा नहीं आ रहा आपको। सर मजे की बात नहीं है, थक गए हैं सर। ऐसा कोर्स होगा तो मजा तो नहीं ना आएगा। ये यूनियन वाला हमने किया अभी सर, ये हमने पिछले लेक्चर में भी एक दफा किया था, तो इसमें क्या फर्क है? वो शायद यूनियन वाला हमने नहीं किया था, हमने एनएफए को कन्वर्ट किया था एफए में। तो उसका प्रोसीजर भी तकरीबन इस तरह से ही है, लेकिन इसमें हाँ प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन फर्क जो है वो स्टार्टिंग स्टेट्स, एंडिंग स्टेट्स, ट्रांजिशंस, उसमें सब में फर्क है। नहीं सर, उसमें भी हमने स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट इसी तरह पता की थी कि जैसा भी इसमें हमने किया कि उसमें फाइनल स्टेट एनएफए में जो फाइनल स्टेट होती हैं वो बेसिकली एफए में भी वही फाइनल स्टेट्स होती हैं। इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसमें दो एफए एज ए इनपुट ले रहे हैं, उसमें हम एक एनएफए एज ए इनपुट ले रहे थे, ये डिफरेंस है। ठीक है, और इन दो एफए एज ए इनपुट ले रहे हैं, उन दोनों को कंबाइन करके तो यूज कर रहे हैं और एक एफए जनरेट कर रहे हैं जो दोनों का यूनियन होगा। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। ओके थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डू कंकैटिनेशन और क्लीन स्टार, दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे एक साथ ही। तो फिर आपको किसी भी आरई को एफए में कन्वर्ट करना आ जाएगा। तो क्लीन थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लीन थ्योरम इज ओवर नाउ। तो हमारा जो एक पार्ट है, मेजर पार्ट, कि आपको एक ग्रिप हो जाएगी एफए के ऊपर, डीएफए के ऊपर, टीजी के ऊपर, जीटीजी के ऊपर, आरई के ऊपर। ये कम्प्लीटली आपको ग्रिप हो जाएगी कि आप किस तरह से एक लैंग्वेज के लिए आरई बना सकते हैं, टीजी बना सकते हैं, जीटीजी बना सकते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको सारी चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद कुछ इसका हम देखेंगे जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, उन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए अगर आप एफए बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ये सारा हमने देख लिया। लेकिन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए एफए नहीं बना सकते? अगर नहीं बना सकते वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं और क्यों नहीं बना सकते, और कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि इसके लिए एफए नहीं बना सकते? तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास मिस ना करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको मिस ना करिएगा। यस ओके सर, स्टूडेंट्स, कोई अटेंडेंस क्वेश्चन है? सर आज मैं ना अटेंडेंस लगाता हूँ आपकी ना, यस सर, अटेंडेंस लगाएंगे आप। आज अटेंडेंस लगाता हूँ आपको। सो अटेंडेंस प्लीज, आपको मैं स्क्रीन जो है वो शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस की। यस सर, होगी ही है। ओके, तो अब आप जो है ना ये कर सकते हैं कि अपना नेम जो है वो देखते जाइएगा और फिर अपना माइक जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑन कर लीजिएगा। मतलब ये जो फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स हैं ये अपने माइक ऑन कर लें एंड सो सर ऑन। हैंड रेज भी कर सकते हैं। हैंड रेज नहीं, हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर दें आप। ओके, लेकिन उसमें देर लगेगी, उसमें फिर देखना पड़ेगा मुझे, तो आप साउंड से ही कर दें। अब्दुल मन्नान, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। ओके। अब्दुल्ला नुमान, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान आसिफ, यस सर। अबरार रसूल, अबू बकर मुजाहिद, ओके। अहमद हसन, प्रेजेंट सर। ओके। अहमद जहीर भट्ट, प्रेजेंट सर। एहतशामुल हक, प्रेजेंट सर। आयशा ज़ीनत, अक्सा आबिद। यस सर, प्रेजेंट बोला मैंने। अभी आपकी आवाज नहीं आई थी, वो शायद स्किप हो गई दरमियान में। असलान अहमद, प्रेजेंट सर। असलान आलम, अयान अहमद खान, यस सर। दानिया लतीक, प्रेजेंट सर। हाफिज वलीद अहमद, हाफिजा सना, प्रेजेंट। सर हाफिज वलीद अहमद प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। हसाम बिन नासिर। जिनकी अटेंडेंस हो जाती है वो लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप वो लीव कर दें। प्रेजेंट। हसाम बिन नासिर, ओके। इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट। कशफ मोइन, ओके। मोहम्मद हसनैन, यस सर, प्रेजेंट। मायरा शहजाद, प्रेजेंट ओके। सर। मारिया काजी, ओके। मरियम मुनीर, प्रेजेंट सर। ओके। मुबशर इलियास, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद मुबशर इदरीस, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद ओन रज़ा, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस। ओके। मोहम्मद हारिस प्रेजेंट। मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद शहरोज, मोहम्मद उस्मान चौधरी, ठीक है। मोहम्मद उस्मान इकराम, ओके। नजीबुर रहमान, प्रेजेंट। ओके। उबैदुर रहमान, उसामा तारिक, ओके। सलमान अली, प्रेजेंट सर। सलमान रजा, प्रेजेंट। समन, प्रेजेंट सर। शाजिब शहजाद, शुमैम हैदर, प्रेजेंट। सैयद अब्दुल मोइस,
सैयद इकबाल हुसैन हसन। ओके, मुज्तबा सिद्दीकी आप लेट क्यों आए हैं? मोहम्मद सर मुज्तबा सिद्दीकी मुबशिर लियास की भी रहती है। सर वो मेरी जल्दी जल्दी में निकल गई थी, काइंडली जल्दी जल्दी में। ओके, तो उसामा हसनैन, उसामा अकरम, उस्मान अहमद, उस्मान अहमद, उसर अहमद, उसर अहमद। ओके, जिशान अली। प्रेजेंट सर। ओके, सो आप मुझे ये मुज्तबा सिद्दीकी बताएं कि आप क्लास क्यों नहीं लेते हो? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आप क्लास क्यों नहीं लेते? क्लास क्यों नहीं लिया आपने आज? आज क्या पढ़ा हमने? आज हमने क्या पढ़ा? सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा माइक नहीं खुल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आज क्या पढ़ा है, आपने ये बताओ, बताओ ना। इतने सारे टॉपिक पढ़े। मसलन एक टॉपिक बता दो। मुझे जीटीजी का जो आप मुझे जीटीजी का आप बता रहे थे कि उसको करने का तरीका जो स्टार्टिंग होता है। क्या क्या करने का? उसके साथ पेच कसने है, उसके साथ जीटीजी के साथ? ऐसा भी नहीं है। क्या करना था? सर पेच कसने। बताओ ना क्या करना था उसके साथ? उसको अमेरिका वीजा लगा के भेजना था, क्या करना था उसका? हैं? हेलो सर यूके जाना था। उसको कोरोना हो गया था, उसका टेस्टिंग करनी थी, क्या हुआ था उसका जीटीजी को? आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी। हाँ अब तो तुम्हें डिस्टॉर्शन आनी है, अब तो तुम्हें आनी डिस्टॉर्शन। मुझे ये बताओ क्लीन सीरम पार्ट 3 क्या होता है? क्लीन सीरम पार्ट 3 क्या होता है? सर बख्श दे बच्चे को। सारे बच्चों को क्लियर आवाज आ रही है, तुम्हें पता नहीं क्या मसला हुआ है, हैं? सर वो हो जाता है कभी कभी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क कर दी है, तो आप लीव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास टाइम है अभी 2-3 मिनट। यस सर ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।